हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग डेली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, बैंक हो, एसएनसी हो, इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो या रेलवे हो, ठीक है। सो दिस चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मई मंथ के टॉप जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू हैं, और इस सेशन में हम लोग 5 करंट अफेयर एमसीक्यू करने जाएंगे। गाइज, लेसन स्टार्ट करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। और दूसरा गाइज, आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस लॉकडाउन में, कोरोना की परिस्थिति में सबसे बेटर और सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स 10 से, तो प्लीज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब की लिंक आपको पहले से फॉरवर्ड कर दी जाती है, और जितने भी लेक्चर्स उनकी PDF आपको इसी पे मिल जाएंगे। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लान किस तरीके से जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और इफ़ यू गो फॉर द 2 ईयर प्लान, ठीक है, तो ये पड़ता है आपको 6480 का। तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर और 2 ईयर प्लान, ठीक है। 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, वो है SKT लाइव। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम लोग आज के जो मई मंथ के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर MCQ हैं। तो इसमें मैंने 5 MCQ रखे हुए हैं, और ये सभी MCQ मंथ के टॉप MCQs में से है। और ये मैं पूरा एक वीडियो सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 10 से 12 पार्ट कवर करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक पार्ट को पूरा देखेंगे डिटेल में। साथ में ये जो क्वेश्चन है, इस पर मैंने ऑलरेडी थ्योरी में डिटेल में वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा एक बार, तो आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने नंबर ऑफ केसेस के मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जोन डिवाइड किए हुए हैं। एक रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो मिनिस्ट्री, जो आपकी होम अफेयर्स है MHA के द्वारा, किस एरिया को ग्रीन जोन बोला जाएगा, ठीक है। ग्रीन जोन में कौन सा एरिया रखा गया है जहां पर कितने दिन में कोई केस नहीं आया है, ठीक है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि MHA के दिशा निर्देश के अनुसार ग्रीन जोन का मतलब क्या है, क्योंकि 3 जोन डिवाइडेड है। सबसे जो डेंजरस है, कंटेनमेंट एरिया है, वो रेड जोन है। उसके बाद है आपका ऑरेंज, लेकिन जो थोड़ी बहुत आपको मतलब रिलीफ दिए गए हैं, थोड़ा बहुत ढिलाई बढ़ती जा रही है, वो ऑरेंज जोन में। लेकिन फिर भी आपको तो सावधानी बरतनी है, क्योंकि ग्रीन जोन आज के समय में कब रेड जोन कन्वर्ट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो ऑप्शंस में पूछा गया है कि नो कन्फर्म केस इन लास्ट 21 डेज, नो कन्फर्म केस इन लास्ट 7 डेज, नो कन्फर्म केस इन 14 डेज, या 50 कन्फर्म केस इन लास्ट। तो ये याद रखिएगा जरा, ग्रीन जोन का मतलब ये जहाँ पर कोई केस ना हो। तो ऑप्शन डी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 कन्फर्म मतलब आप फिर रेड जोन में चले जाने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगर किसी एरिया में लास्ट 21 दिन में, ठीक है, अगर 3 हफ्तों में यानी कि 3 वीक्स में कोई भी कोरोना का केस नहीं निकलता है, तो उस जोन को आप फिर किस में रखने जाएंगे, ग्रीन जोन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर पिछले 3 सप्ताह में 21 दिन में किसी एरिया में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव सस्पेक्ट नहीं है, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो फिर आप उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दी जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड हाउ मच स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड। तो RBI के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, उसके द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए कितना स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस है 10,000 करोड़, 80,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 20,000 करोड़, ठीक है। तो RBI ने अभी बहुत सारे पैकेज अनाउंस किए हैं। RBI ने नई मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस की है, जिसमें नंबर ऑफ रेट्स को उन्होंने डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, RBI न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, वो जाकर के देख लीजिएगा कि क्या क्या नए नए रेट्स चेंज हुए हैं, RBI ने किए हैं, ठीक है। फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में जो अभी रिसेंटली स्पेशल लिक्विडिटी इंजेक्ट की है RBI ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए, याद रखिएगा वो टोटल अमाउंट है 50,000 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रिगार्डिंग विच इशू द यूएस हैज प्लेस्ड 10 कंट्रीज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो किस मुद्दे पर, किस मामले के लिए यूएसए ने 10 देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कौन से ऐसे 10 देश हैं जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखे गए हैं यूएसए को द्वारा इंडिया को इंक्लूड करके? तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि इनमें से कौन सा मुद्दा है। पहला है करेंसी मैनिपुलेशन, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क, तीसरा है ट्रेड सैंक्शन, चौथा है न्यूक्लियर वॉरफेयर और लास्ट है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें से कौन से मुद्दे पर यूएसए ने 10 देशों को वॉच लिस्ट, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, जिसमें भारत देश भी शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर, ये मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क का, जिसको ध्यान में रखते हुए यूएसए ने टोटल 10 देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है और इसमें हमारा भारत देश भी इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो वो जो सबसे गंभीर मामला है और मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिसका नाम है सिप्री, और ये वर्ल्ड वाइड हमेशा उस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा देश अपने डिफेंस पर कितना खर्च करने जा रहा है, ठीक है। तो उसी रिपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ल्ड में कौन सा देश ऐसा है जो अपनी सैन्य बल पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है, अपनी मिलिट्री क्षमता पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। और ये 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर देश जब बजट अनाउंस करता है तो अपने डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा फंड अलोकेट करता है, और उस अलोकेशन से ही निर्धारित हो जाता है कि वो अपनी डिफेंस सेक्टर में कितना खर्च करने जा रहा है। ऑप्शंस में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, दिए गए हैं यूएसए, दूसरा ऑप्शन है चाइना, ठीक है, इंडिया और नॉर्थ कोरिया, और लास्ट में नन ऑफ दिस। तो बताइए ज़रा, आप आंसर कीजिए कि इन देशों में कौन सा देश ऐसा है जो अपनी मिलिट्री पर, अपने सैन्य बल पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो भाइयों, जो सैन्य बल है, जो मिलिट्री फोर्स है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किस देश की है? तो आप किसको टिक करने जाएंगे? यूएसए। तो खर्च करने के मामले में, एक्सपेंडिचर के मामले में, इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने सैन्य बल पर, अपने आर्म्ड फोर्सेस पर, वो याद रखेगा यूएसए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में जो सबसे ज़्यादा अपने सैन्य बल पर खर्च किया गया है पैसा, वो याद रखिएगा यूएसए के द्वारा, ठीक है गाइज। चलिए अब इसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है कि यूएसए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खर्च करता है सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी मिलिट्री पर। इंडिया का पोजीशन क्या है और इंडिया ने कितना खर्च किया है अपने डिफेंस पर, तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। वो बजट को आपको समझना पड़ेगा कि बजट में कितना फंड एलोकेट किया गया था। तो जो इंडिया है, ये भी कोई कम अमाउंट नहीं खर्च करता, इंडिया भी बहुत सारा पैसा जो है एक्सपेंडिचर करता है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार इसमें पूछा गया है कि भारत ने कितना खर्च किया 2019 में अपने सैन्य बल पर, ठीक है, अपनी मिलिट्री पर। ऑप्शन है 71.1 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 25.1 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, या नन ऑफ दिस। तो राइट, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने कितना पैसा खर्च किया 2019 में। तो जो राइट आंसर है वो है 71.1 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो जो इंडिया है अपने सैन्य बल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लास्ट ईयर 2019 में जो उन्होंने खर्च किया है 71.1 बिलियन डॉलर, और ये याद रखिएगा ये लगभग हमारी टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है? इट इज़ अप्रॉक्स 2.4% ऑफ आवर जीडीपी। तो ये बहुत बड़ा भाग है, और इंडिया भी अपनी आर्मी को लगातार स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जितने अदर देश तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये कि सभी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बेटर लगे होंगे। सो गाइज प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि सरकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी से, तो प्लीज़ गाइज ये आप कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिसका नाम है SKT Live, और ये कोड यूज़ करके, या रेफरल कोड यूज़ करके आप 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।